तो हमने 2 सप्ताह पहले चर्चा शुरू करी थी यज्ञ, 12 प्रकार के यज्ञ। एक्चुअली 12 प्रकार के साधन है यज्ञ करने के लिए। तो आपने जो अभी बात पूछी कि इतना तरह से कंटेंट दिया हुआ है, इतनी तरह समझाया हुआ है, ये भी करो, ये भी करो, ये नहीं करो, तो आदमी कहाँ केंद्रित करे अपना ध्यान? भक्ति में करे, ज्ञान में करे, कर्म में करे, आसक्ति में करे। ऐसा कई बार लगता है कितनी तरह के कंट्रोल्स एक साथ मैनेज करने हैं। तो इसमें भी जो ये कर्म योग का है श्लोक है, बहुत ही खूबसूरत श्लोक है। मैं अपनी स्क्रीन और शेयर करता हूँ तो उससे थोड़ी आसानी होगी फॉलो करने में। तो कर्म योग के श्लोक 9 में बहुत ही खूबसूरत बात कृष्ण ने कही है, यज्ञार्थ कर्मोणत अन्यत्र, कि यज्ञ के अलावा जो कर्म है, लोकयुम कर्म बंधन, वो हमें संसार से बांधते हैं। तो जो भी हमारा कर्म यज्ञ रूपी नहीं होता है, अन्यत्र होता है, यज्ञ के अर्थात जो कर्म अन्यत्र होता है, जो यज्ञार्थ नहीं हुआ और अन्यत्र कर्म है, वो हमें इस संसार के बंधन से बांधता है। तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर, इसलिए हे कौन्ते, तू अपने आप को संग मुक्त रखकर समाचर रहकर कर्म कर। तो इसका अर्थ यही है कि कोई हमें आसक्ति और कामना नहीं हो, इंद्रियों के वशी में नहीं हो, उस प्रकार हम जो भी कर्म करते हैं, तो सकाम और निषिद्ध कर्म अन्यत्र कर्म की श्रेणी में आते हैं। अगर हमारे मन में कोई कामना उत्पन्न हुई और इसलिए हम वो कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं अपना अहम बीच में डाल दिया। ये मेरा कर्म है, यह कर्म से मुझे यह फल प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं कामना है। और निषिद्ध कर्म तो हमें पता ही है, जो हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, वो तो बिल्कुल ही अधर्मी कर्म होते हैं। कर्म जो मना है, बिल्कुल क्लियरली हाँ, मना है। बिल्कुल, वो तो हमारे अस्तित्व के लिए ही हानिकारक है। तो जो सकाम और निषिद्ध कर्म होते हैं, वे अन्यत्र कर्मों की श्रेणी में आते हैं। और यह यज्ञ की परिभाषा है। तो यज्ञ क्या है? वह कोई भी कर्म जो हम अपने आप को सिर्फ निमित्त मात्र करके मानते करते हैं कि ये मेरी कैपेबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए जन कल्याण के लिए, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, वह यज्ञ होता है। अब हमने पुराणों में, इतिहास में पढ़ा है, तरह-तरह के यज्ञ होते थे, राजा महाराजा करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। होता वो यज्ञ था, लेकिन उस यज्ञ के पीछे बहुत बड़ी कामना रहती थी, मैं सम्राट बन जाऊँ, मैं सबका अधिपति बन जाऊँ। देश यज्ञ, तो वह किसी चीज कर्म को भी, प्राप्त करने के लिए। हाँ, वैभव, ऐश्वर्य, ख्याति, सम्मान प्राप्त करने के लिए। तो उसमें भी अगर कोई राजा इसलिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है कि भई उसकी ख्याति बढ़ जाए, वो बड़ा सम्राट बन जाए, तो उसका फल उसे नहीं मिलेगा उस यज्ञ का। और यदि कोई राजा वही यज्ञ कर रहा है, इसलिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण कर पाऊँ, राजा होते हुए, उसका फल उसे मिलेगा, क्योंकि वह एक वास्तव में यज्ञ है, वो अपने राजा होने का कर्तव्य पूरा कर रहा है। तो जो यज्ञ हमारा होता है, वह कर्तव्यपूर्ण कर्म को यज्ञ बोला जाता है। अब इसके बाद हम अध्याय 4 में आते हैं, जिसमें हमें बताया गया 12 तरह के साधन हैं, कि अच्छा यज्ञ करने के लिए हम कैसे समझें कि हम यज्ञ कर रहे हैं या हम अन्यत्र कर्म कर रहे हैं। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग में कृष्ण ने बोला है कि गत संगस्य मुक्तस्य, यदि आप अपने संग से मुक्त हैं, मतलब आप इंद्रियों के संग से मुक्त हैं, ज्ञानावस्थित चेतस, और आपकी अवस्था ज्ञान में स्थित है। तो जितना भी गीता है, ये तो सारा ज्ञान ही है, और ईश्वर की मानना, ईश्वर को समर्पित करना भी ज्ञान है। यज्ञाय आचरत, ऐसे व्यक्ति के कर्म यज्ञ के अंदर आए हुए आचरण होते हैं। और समग्रम प्रवील्यते, इसका मतलब उसके सारे कर्म जो है ज्ञान में और ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, कुछ शेष नहीं रह जाता। जब कर्म शेष नहीं रह जाता, तो कर्म का फल भी उसे नहीं बांधता। जैसे हमने एक पहले उपाधि दी थी नदी की। नदी बह रही है, उसके बहने से कहीं फसल उगाती है और कहीं कोई उसमें डूब के मर भी जाता है। लेकिन नदी को ना फसल उगाने का पुण्य मिलता है, ना किसी के डूबने का पाप लगता है, क्योंकि वह सिर्फ अपना धर्म फॉलो करते हुए बह रही है, वह उसका नियत कर्म है। तो इसी प्रकार हमारे जितने भी कर्म आसक्ति से दूर होते हैं और ज्ञान में स्थित होते हैं कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, वो सारे कर्म हमारे विलीन हो जाते हैं, उनके
जो फल है वो हमें नहीं बांधते। तो अब हम अगले 7 श्लोकों में 12 प्रकार के साधन बताए हैं, और साधन इसीलिए बताए हैं कि हम कैसे ऐसे कर्म करें जो कि यज्ञ स्वरूपी कर्म हो। तो पहला है ब्रह्मार्पण, कि अपने आप को, जो ये सारी सृष्टि है, जो ब्रह्म है, उसके विधान के अंतर्गत समर्पित करें। उसके विधान के अंतर समर्पित करके बात वही घूम फिर के 3-4 चीज़ों पे आ जाती है, प्रकृति और पुरुष के संयोग पे। हम हर एक को समझे, हमारे इर्द-गिर्द जो भी है वो प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। हम भी प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुए हैं, और यह सभी विधि का विधान है। तो जब हम उस ब्रह्म रूपी विधि के विधान को मानेंगे, तो हम किसी से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। तो हमारी हर भावना, हमारा हर कर्म जो है, वो ब्रह्म स्वरूप ही रहेगा। मतलब इस ब्रह्म, इस सृष्टि के विधान के अंतर्गत रहेगा। हमारा सारा स्वरूप, हमारी सारी कामनाएँ, हमारी सारी आहुतियाँ, हमारे सारे धाम जो हैं, ब्रह्म स्वरूपी होंगे। मतलब हम हर चीज़ में देखेंगे ये ईश्वर का वास है, और जो भी उसकी विभूति है, कोई आदमी हम पे गुस्सा कर रहा है, तो हम उससे उद्विग्न नहीं होंगे कि इसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। हम ये देखेंगे वो आदमी अपनी यात्रा पे है, उसको किसी चीज़ का कष्ट है, उसमें कुछ कामनाएँ हैं जो पूर्ण नहीं होने पर उसको क्रोध आ रहा है, इस वजह से उसकी ऐसी अवस्था है। तो आप उस मनुष्य के प्रति कोई द्वेष नहीं रखेंगे। तो जब भी आप अपने आप को ब्रह्म में अर्पित कर देते हैं, वो पहला साधन होता है यज्ञ स्वरूपी कर्म करने का, कि मैं जो भी कर रहा हूँ, इस विधान के अंतर्गत कर रहा हूँ, मैं भी इस मशीन का एक छोटा-सा पार्ट। फिर दूसरा साधन आता है दैव मेवा परे, कि जो भी हो रहा है वो दैवीय शक्ति के परे नहीं हो रहा है, उसी के अंतर्गत हो रहा है। तो जो भी लोग, जो भी योगी यज्ञ करते हैं और उपासना करते हैं, जहाँ तक उनके ध्यान में सिर्फ ईश्वर रहता है, भगवत अर्पण रूप यज्ञ रहता है, कि मेरे सारी क्रियाएँ, सारे पदार्थ उस ईश्वर को समर्पित हैं। तो पहला था अपना अहम त्याग करना, कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, जो हूँ इस ब्रह्म का पार्ट हूँ। दूसरा है उस ब्रह्म का पार्ट होते हुए मैं जो भी कर रहा हूँ, उस ईश्वर को समर्पित कर रहा हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरी अपनी इसमें ना स्वार्थ है, ना अपनी कोई सिद्धि है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, जैसे हम कुछ फल के लिए करते हैं, कुछ देवों को अनुष्ठान करते हैं, उस सारे में यज्ञ की भावना होनी चाहिए। हमारा अपना जब स्वार्थ नहीं रहेगा, तो हम दैवीय शक्ति के अंतर्गत आकर निमित्त मात्र के काम करेंगे। तीसरा उन्होंने साधन बताया है, श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयम्याग्निषु ज्योति। श्रोता आदि जो इंद्रियां हैं, सुनने की, देखने की, चखने की, छूने की, चलने फिरने की, जितनी हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनको हमें संयम की अग्नि में डालना है। संयम की अग्नि से भस्म करना है। ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ हैं, इनको हमें विषयेंद्रियाँ नहीं बनने देना है। और इसीलिए इसी श्लोक के सेकंड पार्ट में ही लिखा है, शब्दादि निर्विशाषण्य इंद्रियाग्निषु जुहति, कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सुनने, देखने, चखने, छूने सबकी, सूंघने की, इनको जब हम संयम की अग्नि में डालेंगे, तो वो एक यज्ञ होता है। जैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं, इसी प्रकार संयम के यज्ञ में, संयम की अग्नि में हमने अपनी सारी इंद्रियों को झोंक दिया। उससे क्या होगा, जो हमारे शब्द आदि विषय हैं, इंद्रियों से हमें सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है और कर्म करना है। लेकिन जब उन्हें विषेंद्रीय बना देते हैं, जैसे शब्द, रूप, गंध, स्वाद, तो हम उससे बंध जाते हैं। हम सिर्फ यह नहीं कहते कि हमारे कानों ने क्या सुना, हम किसी शब्द पर अटक जाते हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारी आँखों ने क्या देखा, हम किसी रूप से बंध जाते हैं। हम यह नहीं देखते हमारी जिह्वा ने क्या टेस्ट किया, हम किसी स्वाद से बंध जाते हैं या गंध से बंध जाते हैं। तो जो हमारी ये विषेंद्रियाँ हैं, शब्द आदि, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, इनको हमें अपनी इंद्रियों के अंदर झोंकना है, और इंद्रियों को हमें संयम की अग्नि में झोंकना है। तो जब हम विषयों का त्याग करते हैं, कि मेरे को किसी रूप से नहीं बंधना, रस से नहीं बंधना, तो वह एक यज्ञ होगा, क्योंकि उसमें हमने विषयेंद्रों की आहुति दे दी। और जब हमने इंद्रियों को ही संयम की अग्नि में आहुत कर दिया,
तो हमारा वो चौथे प्रकार का यज्ञ होता है, पांचवें प्रकार का यज्ञ होता है, जिसमें हम संयम की अग्नि द्वारा, अभ्यास के द्वारा अपनी इंद्रियों पे काबू पा सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम यो अग्नि ज्योति ज्ञान दीप्ते। जैसे ही हम अपनी विषेंद्रियों को समर्पित कर देते हैं, आहूत कर देते हैं, हम छठे समाधि रूप यज्ञ में जाते हैं। इसका मतलब हमारी सभी इंद्रियां और सभी प्राणों की क्रियाएं जो है ज्ञान से प्रकाशित हो जाती हैं, जिसे लिखा है ज्ञान दीपिते। कि जब हम ये सारी इंद्रियां जो हमें प्राण देती हैं, जो हमें अवेयरनेस देती हैं, कॉन्शियसनेस देती हैं, इनको जब हम आत्म संयम की अग्नि में झोंकते हैं, तो फिर तब जाके हमें शक्ति आती है ज्ञान अर्जन करने की। सीधी सी बात है, गीता सबके सामने है, 5000 वर्षों से भी है, पर कितने लोग गीता का अध्ययन करते हैं, कितने लोग उसको धारण करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं गीता तक पहुंचने से पहले वो संसार से बंधे हुए हैं। उन्हें यह भी आवश्यक नहीं लगता कि गीता का ज्ञान का भी लाभ उठाएं। तो जब आप अपने आप को उस क्लटर से दूर करते हैं, तब आप में आता है खालीपन। जब खालीपन आता है, तब आप में जिज्ञासा आती है, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जाए। तो ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए पहली कंडीशन है कि हम जो जड़ता से बंधे हुए हैं, पहले उसको दूर करें। और इसीलिए अपने प्राणों में प्राण फूंकने के लिए अपनी इंद्रियों का जो उसमें धुंध है, उसको हमें छटानी पड़ेगी, तब जाके ज्ञान का प्रकाश वहां आएगा। तो ये प्राणों के इर्द गिर्द जो हमारी इंद्रियों का धूल लगी हुई है, इसको हटाना हमारा एक और तरह का, छठे तरह का यज्ञ हो जाता है। इसके बाद 5 और तरह के यज्ञ हैं। द्रव्य यज्ञ बहुत ही सिंपल है, और ये हम डे टू डे में रिलेट भी कर सकते हैं, जिसमें हम संपूर्ण पदार्थों की आहुति देते हैं। तो जो भी हमारे जड़ता वाले पदार्थ हैं, हमारा द्रव्य मतलब मनी हो गया, संसाधन हो गए, एसेट्स हो गए, इनको हमें आहुति देनी है। तो द्रव्य यज्ञ मतलब ये द्रव्य जो थे, ये भी एक साधन थे कुछ कर्म करने के लिए। अब कुछ कर्म करना है तो घर में रहना पड़ेगा ना, वरना घर में नहीं रहोगे, आंधी बारिश में धूप में सताव जाओगे, तो फिर कैसे काम करोगे? लेकिन उसे हमें सिर्फ उसी पर्पस से देखना, उसको ये नहीं देखना हमने इतना बड़ा मकान बना लिया, कोठी बना ली, और एक नहीं 4 मकान है मेरे पास। आदमी एक बार में तो एक में ही रह सकता है, और जो उसको अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए चाहिए वैसा आश्रय वो बना ले, और उस आश्रय के अलावा जितने उसके और द्रव्य साधन है, उनको वो आहुति में दे दे, समर्पित कर दे, तो वह द्रव्य यज्ञ होता है। फिर है तपो यज्ञ। तपो यज्ञ का अर्थ है कि अपने कर्तव्य पालन के लिए जो भी कठिनाई हमारे सामने आए, उन कठिनाइयों को हम झेलने के लिए तैयार हों, वह तप करने के लिए तैयार हों। अध्याय 17 में बोला भी गया है, मन वाणी का और इंद्रियों का तप, शरीर मन और वाणी का तप। इसका मतलब डिसिप्लिन, इसका मतलब जो हमें संयम रखना है, और इसका मतलब जो हमें तपना है, जिसको हम बोलते हैं तपस्या। तो तपो यज्ञ होता है अपने कर्तव्य करने के लिए यदि हम कष्ट झेलना भी पड़े तो उससे विमुख ना हो, तो वह होता है तपो यज्ञ। फिर होता है योग यज्ञ। योग यज्ञ मतलब एक सम रहना, मतलब अपनी सिद्धि और असिद्धि और एक सम रहने में अगर हम ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, तो वह योग यज्ञ होता है। हमने, और योग यज्ञ होता है कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा और ज्ञान योग के द्वारा। हमने अपने सब कर्मों का योग कर दिया ईश्वर के साथ, हमने अपनी पूरी भक्ति का योग कर दिया ईश्वर के साथ, और हम अपने पूरे ज्ञान का योग कर दिया ईश्वर के साथ। तो जब हम अपने कर्म, भक्ति और ज्ञान को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तो वह योग यज्ञ कहलाता है। क्योंकि उसमें फिर हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, और उसमें जो भी हमारे पास साधन थे, कर्म, भक्ति और ज्ञान, वो सब हमने अपने स्वयं को ईश्वर में विलीन होने में लगा दिए। और फिर आता है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ का अर्थ होता है कि दूसरों के हित के लिए, जन कल्याण के लिए आप सत्संग करें, आप अच्छे पाठन करें, आप रिसर्च करें, आप ऐसे कर्म करें, और उसको फिर आप दूसरों के कल्याण में लगाएं। तो वह स्वाध्याय यज्ञ है, जिसमें आप ज्ञान के द्वारा आप ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जो आप दूसरों तक पहुंचा के उनका भी भला कर सकें। तो यह होता है स्वाध्याय यज्ञ।
संशित व्रता। तो ये इन्होंने कृष्ण ने बताया कि संशित व्रता मतलब जो भी कठिन व्रत होते हैं, वह द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ के माध्यम से आसान हो जाते हैं। और यह तरीका है आपका अपने आप को यज्ञ स्वरूपी कर्म करने का। और लास्ट में 2 बचते हैं, प्राणायाम। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और कैसे योग को इन्होंने, जिसे हम योग बोलते हैं, अपना योगा बोलते हैं, उसको भी इसमें डाला है कि अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। कि हम जब सांस लेते हैं, पूरी सांस अंदर लेके हम फिर सांस छोड़ देते हैं, पूरी की पूरी छोड़ देते हैं। हम उस सांस का अंश मात्र भी अपने पास अंदर नहीं रखते। और प्राणायाम इसी को बोलते हैं। जिस तरह हम अपनी पूरी प्राण, जो हमारे शरीर को जीवित रखता है, जो हमको जीवित रखता है, वो हम सारे प्राण अंदर जब खींचते हैं, उसका हम कहीं संचय नहीं कर लेते कि मैं 2 किलो प्राण अपने अंदर भर के बैठा हूँ और 5 किलो प्राण भर के रखा हूँ। सारा अंदर लेके फिर सारा वापस निकाल देता हूँ। तो तभी हम अगला प्राण भी खींच सकते हैं, श्वास खींच सकते हैं। यदि हम पहले का कुछ प्राण अंदर रख लेंगे, तो हम अगली सांस नहीं खींच पाएंगे। तो हम एक तरह से अगली सांस लेने के लिए पहली सांस को ही निछावर कर देते हैं। तो प्राणों की प्राणों में ही आहुति दे देते हैं, और उसी का नाम प्राणायाम है। जब हम एक डिसिप्लिन के थ्रू प्राण नहीं लेते, जिसे हम प्राणायाम बोलते हैं, प्राणायाम अगर हम नहीं करते और हम जल्दी-जल्दी सांस लेते हैं, तो हम उत्तेजित हो जाएँगे। या जब हम उत्तेजित होते हैं, तो हम जल्दी-जल्दी सांस लेते हैं, हमारी सांसें छोटी होती हैं, गुस्सा आता है, नथुने फूल जाते हैं, पैल्पिटेशन होता है, धड़कन बढ़ जाती है। इसका मतलब आपके प्राण जो हैं, वो संतुलित नहीं हैं। तो प्राणों को लेना भी मतलब, अगेन प्राणों में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके साधन, जो चीज आपको प्रिय लगती है, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, उनको आपको संचय नहीं करना है, कलेक्ट नहीं करना है कि ये मुझे अच्छी लगती है तो मैंने इतनी कलेक्ट कर ली, आज मैंने 10 प्राण एक्स्ट्रा ले लिए। जो चीज आपको प्राण के समान है, उसको भी आपको प्राणों में आहूत कर देना है, ताकि आप अगला प्राण उतना ही शुद्धता और निर्मलता से और पूर्णता से ले पाए। तो प्राणायाम परायणा मतलब हमको प्राणों में प्राणों की आहुति देनी है। जो चीज हमें सबसे प्रिय है, वो अपने सबसे प्रिय चीज के लिए पूरी तरह आहूत कर देनी है। और सबसे प्रिय चीज क्या होती है हमारी? सबसे प्रिय चीज होती है ईश्वर के प्रति समर्पण। तो जो हमारी इस जग कल्याण से प्रिय चीज हमने बना रखी हैं, उन सबको हमें अपनी असल सबसे प्रिय चीज, जो कि हमारा ईश्वर के साथ मिलन है, उसके प्रति समर्पित कर देना है। और फिर फाइनली उन्होंने बोला, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वेप्यते यज्ञ विदो यज्ञ क्षप्ते कल्मषा। कि उसके बाद नियत आहार द्वारा अपने आप को हमें संयम में डालना है। और नियत आहार सिर्फ भोजन की बात नहीं हो रही, विचारों की भी बात हो रही है, भावों की भी बात हो रही है। कि जो हम इनटेक लेते हैं, और ये सात्विक राजसिक तामसिक में भी आया है, कि जो हम इनटेक लेते हैं, हमारा आहार शुद्ध और स्वच्छ और ताजा और निर्मल होना चाहिए। तो हम चाहे बातों का आहार लें, भावनाओं का आहार लें, भोजन का आहार लें, किसी भी तरह का संबंध का आहार लें, जो भी हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं इस संसार में, वो सारा हमारा नियत आहार होना चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए, उससे ज्यादा हमें लेना ही नहीं है। तो ये 12 प्रकार के साधन हैं, जिनको अगर हम क्विकली रिकैप करें, तो पहला है ब्रह्म के प्रति समर्पण। अहम हमें रखना ही नहीं है, सब कुछ ब्रह्म का है, ऐसा मान के चलना है, वो पहला यज्ञ है। यदि हम ऐसी भावना से चलते हैं, तो हमारा कोई भी कर्म यज्ञार्थ से दूर हो ही नहीं सकता, वह हर कर्म हमारा यज्ञ समान हो जाए। दूसरा है दैव मेवा परे, कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ निमित्त हूं, और मैं इस ईश्वर को समर्पित करता हूं जो कुछ भी है। फिर आते हैं हमारी संयम अग्नि और विषय इंद्रिय, कि संयम रखकर अपनी इंद्रियों को वश में करना है, और इंद्रियां वश में होंगी तो विषेंद्रियों का हनन करना है। कोई विषेंद्रिय नहीं रखनी, अपने आप को किसी रूप, रस, गंध, स्वाद से नहीं बांधना है। और फिर आता है ज्ञान के द्वारा प्राणों को खाली करना। प्राणों मतलब जो प्रिय चीज है, जो आसक्ति है, उसको इतना खाली कर दो कि उसमें सिर्फ ज्ञान के अलावा किसी और चीज की जगह नहीं बचे। और फिर आता है द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, जिसमें हम सारी जड़ता से विच्छेद करते हैं,
सारी कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार रहते हैं, ईश्वर के साथ योग स्थापित करने को तैयार रहते हैं और ज्ञान द्वारा अध्ययन करने के लिए तैयार रहते हैं। और फाइनली प्राणों की आहुति प्राणों में देना है, जिसमें पहले प्राण है जड़ता और दूसरी प्राण है ईश्वर। तो ईश्वर में समर्पित करने के लिए सारी जड़ता को हमें समर्पित कर देना है और ये करके हम अपने आहार को नियमित कर सकते हैं कि हम क्या लें और क्या ना लें। तो ये समरी थी 12 प्रकार के जो साधन हैं यज्ञ और यज्ञ स्वरूपी कर्म क्या होता है उसको समझने के लिए। तो इस पे कुछ विचार हो, कुछ प्रश्न हो। नमस्कार प्रमोद जी। नमस्कार अविनाश जी, थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैं, हाँ कोई नहीं। तो फिर भी बहुत कुछ सुनने को मिल गया, कुछ सीखने को मिल गया, बिल्कुल। बहुत कुछ जो है जानने को मिल गया। तो मैं आपने एक चीज कॉमन बताई है कि कोई ना कोई आहुति देने का ही नाम अयज्ञ है। आ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यज्ञ तो आहुति से ही डिफाइन होता है। तो अभी क्या है कि जैसे हम तो यही समझते हैं कि हमारा काम जो है चीज़ों को अर्जित करना है ताकि हमारी जीवन सेफ रहे, और इस वजह से हम जो है चीज़ों को अकोमुलेट करके रखते हैं, खाने पीने को या दूसरी चीज़ों को अकोमुलेट करके रखते हैं। तो इसके अलावा ये प्रैक्टिस कि हम इन चीज़ों की आहुति भी दे सकें, ये प्रैक्टिस करना काफ़ी डिफिकल्ट लगता है मेरे को। क्योंकि जब हमारा पूरा उद्देश्य ही इकट्ठा करने का है, अपने चीज़ों को जोड़ने का है, फिर अचानक उस उद्देश्य में हम कैसे और कब ये परिवर्तन लाएं कि नहीं, अब ये हमें छोड़ने का भी उद्देश्य बनाना चाहिए, ये थोड़ा ट्रिकी है मामला। तो इसको थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये जो आहुति देने की बात हम करते हैं, तो ये तो होती है केवल रिचुअल्स जो हम करते हैं। दूसरा है जो आप बोल रहे हैं जिसमें भावना होनी चाहिए कि हम चीज़ों की आहुति दे रहे हैं। तो कब हमें अर्जन करना चाहिए और कब आहुति देना चाहिए, इसका निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल है थोड़ा जन साधारण के लिए। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। जो हम साधन अर्जित करते हैं अक्सर वे हम अपनी आसक्ति और अपने लालच तो एक बहुत पराकाष्ठा में जाके आता है, बट कहीं ना कहीं आसक्ति तो होती ही है कि मैं सुख से रहूं, आराम से रहूं, इसलिए मुझे ऐसा घर चाहिए, इसलिए एयर कंडीशनर चाहिए, इसलिए गाड़ी चाहिए, इसलिए धन भी चाहिए। तो धन अर्जित करने में, साधन अर्जित करने में कोई बुराई नहीं है जब तक कि आप उनको सिर्फ साधन समझें, उनको अपनी जागीर ना समझें। तो जब आप समझेंगे कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक गायक हूं और मुझे अपनी कर्म करने के लिए इतने लोगों तक पहुंचना है, तो आप वो सारे कर्म करेंगे जिससे आप जग कल्याण कर सकें अपनी प्रतिभा को लेके, शिक्षक को लेके, पाठन को लेके, संगीत को लेके, जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपका कर्तव्य है। उसके चलते यदि आप एक घर बनाते हैं और आप अच्छे से पढ़ा पाए, आपको चीज सताती रहेंगी, आप एयर कंडीशनर लगा लेते हैं, आप गाड़ी ले लेते हैं कि मैं जल्दी पहुंच पाऊं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें भी कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा कामनाएं हम त्यागते चले जाएं। अगर हम एक सम नहीं होंगे तो जरा सी गर्मी हमें सताएगी, तो कोशिश चाहिए कि एयर कंडीशनर भी हमें क्यों चाहिए, है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा, उस भावना के साथ रहना चाहिए। तो जो हमें साधन अर्जित करने हैं वो भी इस भावना से करने चाहिए कि जिससे हम अपना कर्म पूरी तरह कर पाए, वो हमारे कर्म में विघ्न ना पैदा करें। इसलिए वो साधन, अब ऋषि मुनि भी तप करते थे तो चाहते थे ना आसुरी शक्तियां उनके यज्ञ में विघ्न ना डालें, तो उतने साधन तो वो भी चाहते थे, यज्ञ भी करते थे, यज्ञ की सामग्री भी चाहिए थी। लेकिन जो भी हम साधन अर्जित करते हैं यदि उसमें हमारी अपनी आसक्ति आ जाती है कि मुझे 4 नहीं 6 कमरे का चाहिए, पीछे भी लॉन होना चाहिए, आगे भी लॉन होना चाहिए, 4 गाड़ियां होनी चाहिए, वो है सारी आसक्ति, उससे वो है सारा माया मोह।
और प्रकृति का, सृष्टि का कितना खूबसूरत विधान है। जब हम संसार से जाते हैं, एक पैसा साथ नहीं ले जा सकते। पैसा तो दूर की बात है, जिसको हम अपना अस्तित्व मानते हैं वो शरीर साथ नहीं ले जा सकते। तो जो चीज हमें सबसे ज्यादा प्रिय होती है, हमारा शरीर, जिससे हमारा अस्तित्व होता है, जब हम वही साथ नहीं ले सकते, तो वो हमें बहुत सोचना चाहिए कि हम ये आसक्तियां क्यों पाल रहे हैं। साथ हमारे सिर्फ क्या जाता है? साथ हमारे सिर्फ हमारा जीव जाता है, हमारे संस्कार जाते हैं, हमारी भावनाएं जाती हैं। तो जब हम उस ईश्वर के मिलन को साक्षात समझेंगे और उसको अटल सत्य मान के चलेंगे, तो अपने आप ये बाकी आसक्तियां से दूर हो जाएंगे। और आगे गीता में एक और श्लोक में भी लिखा है कि देह अभिमानी को बहुत कठिनाई होती है निराकार रूप में ईश्वर को याद करने में, क्योंकि उसे हर चीज में एक साकार रूप चाहिए होता है। तो ये हमारी जो आसक्ति है ना, जिसे विषेंद्रियां बोला है, हम स्वाद से, रूप से, रस से, गंध से इतना बंध जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये सिर्फ हमारा कर्म करने के लिए हमें प्रोवाइड करी गई है। ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया विषेंद्रिया बनने के लिए नहीं दी गई हैं। तो हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए कि हम जो भी अर्जित करें, स्वयं के लिए ना अर्जित करें। स्वयं के कर्म हम कर पाए जग कल्याण के हेतु, उसके लिए अर्जित करें। उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आज गाड़ी है, अच्छी बात है, कल गाड़ी नहीं रही, कोई परेशानी नहीं है। जो साधन है उसको उपयोग करके हम काम करें। लेकिन जब हम सोचते हैं मेरे पास एक नहीं 4 गाड़ियां हो, एक कन्वर्टेबल हो, एक एसयूवी हो, एक फैमिली कार हो, तो फिर तो कोई अंत ही नहीं है। फिर तो हम अपनी इच्छाएं जो हैं बढ़ाए चले जा रहे हैं और उसमें डूबे चले जा रहे हैं। जब हम जाएंगे तो वो एक गाड़ी साथ नहीं जाएगी, हमारे सब यही रह जाएगी। तो वो किस किस लिए आपने इतना अर्जन किया? तो यज्ञ का अर्थ ही यही है कि आपने कुछ भी अपने पास नहीं रखा। आपने प्राणों को भी प्राणों में झोंक दिया। प्राणों की वेलबींग के लिए आपने उसमें प्राण डाल दिए सारे। हम्म। तो ये जो संभावना बनाई है ईश्वर ने कि इंद्रियों को विषय इंद्रियों में भी बदला जा सकता है, इस संभावना की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी ईश्वर ने बनाई हुई है उसको। या जैसे मैं कहूँ सिंपल शब्दों में कि अच्छाई के द्वारा ही जीवन जब चलता है, तो फिर बुराई का निर्माण ईश्वर को करना ही नहीं चाहिए था। तो ये जब भी संवाद आता है ना, हम ईश्वर को एक अलग एंटिटी समझ लेते हैं कि ईश्वर ने ये बनाया, हम उसके हिसाब से चला रहे हैं। हम खुद ही ईश्वर हैं। तो जो हम्म। बुराई है वो हम ही ने बनाई है। और हमने कैसे बनाई है? आसक्ति द्वारा बनाई है। तो जितना हम जिसे बोलते हैं शुद्ध घी, इसका मतलब कहीं ना कहीं अशुद्ध घी भी होता ही होगा। तो हमने अशुद्धि तो हमने ही पैदा करी है ना। और अशुद्धि इसलिए पैदा करी है क्योंकि हम इस हम्म। संसार को सच मान लेते हैं, इसकी माया मोह को सच मान लेते हैं। हमें पेड़, नदी, छाया, धूप चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं चाहिए कि मैं कभी धूप में ना निकलूं, मैं सिर्फ छाया में ही बैठूं। तो वो जो भाव उत्पन्न हुआ है आसक्ति का, वो इसलिए दिया गया है ताकि हम उसका भी ज्ञान अर्जित कर सके कि ये भी एक चीज होती है और इससे हमें दूर रहना है। क्योंकि अगर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता, आइडियल होता, तो सारे जीव एक जैसे होते। क्योंकि जिसमें ऊंच नीच होती जरा सी, वैसे ही वो बोलता है कि ये कम क्यों है, मेरे को तो बराबर ही होना है। तो सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है कि एक जैसा समान कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी भावना उस सब में एक समान रहनी चाहिए, ताकि हम इस विविधता को ग्रहण कर सकें और इस विविधता के लिए काम कर सकें। तो जो विविधता है, हम्म। वो विविधता ही हम्म। अशुद्धिकरण है एक तरह का। क्योंकि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा अमीर है तो कोई गरीब है। अब आप गरीबी को बुराई नहीं मान सकते, क्योंकि गरीबी एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। आप गरीब हैं हम्म। तो आपको लगता है नहीं, मेरे को कुछ करना है ताकि मैं वो कर पाऊं जो मैं कर सकता हूं, उसके लिए मुझे साधन चाहिए, तो आप परिश्रम करेंगे। अगर आप गरीब नहीं होंगे, अमीर होंगे, तो आप स्पॉइल हो जाएंगे। तो बुराई कहीं नहीं है। जैसे हमने विभूति योग में पढ़ा, जग में जो भी सुंदर असुंदर हो, सब ईश्वर की विभूति है। तो बुराई कहीं नहीं है, बुराई हमारे सोचने और भाव में होती है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो खराब बनाई है ईश्वर ने और उससे हमें दूर रहना है। हमें किसी भी चीज के द्वारा प्रभावित नहीं होके अपना निमित्त कर्म करना है। हम्म।
हमें कुछ जरा दैट्स एक राइट। चीज डाउटफुल बड़ी लगती, कॉन्फ्लिक्टिंग लगती है। जी। इतना ज्ञान हमारा गीता में है, शुरू से लेकर के आखिर तक, वो सब इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत स्थिति में है। हम अब व्यक्तिगत तो नहीं रहते, जब समाज में रहते हैं, तो समाज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जो आवश्यक कर्म करने हैं, उनका जो प्रक्रिया होती है या जिनकी प्रतिक्रिया होती है, उन सब से तो अलग होना बहुत मुश्किल है ना। और ये जितना तप तप त्याग वगैरह की जो जितनी बात है और यज्ञ की बात है, ये सब मुझे लगता है बिल्कुल इंडिविजुअल है, पर्सनल है। तो ये मुझे लगता है कि सोशल और पर्सनल जो कॉन्डक्ट या थिंकिंग है, उसमें क्लैश है। मुझे तो ये लगता है कि अर्जुन को उन्होंने ये उपदेश दिया, और क्यों दिया कि अर्जुन को इतना ज्यादा मोह हो चुका था। तो इस उपदेश से ये नहीं है कि हम बिल्कुल अपने दुनिया से अलग होकर वो सब करने लगेंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। ईश्वर ने हमें कुछ एक परिस्थिति दी है, कुछ वातावरण दिया है, और कुछ क्षमताएं दी हैं, तो उससे अलग हम हो ही नहीं सकते। लेकिन ये है कि उसके बियॉन्ड जाके हम अपने को दुखी न करें। वो अर्जुन को यही तो कह रहे हैं कि तुम इतना शोक करोगे, ये सब करोगे, ये तो सब ऐसा है, ये होता है, होना था, हुआ है। तो जिससे कि वो क्लेश न हो, मेरा ख्याल यही है कि मनुष्य संतुलित होके अपना जीवन जिए और वो क्लेशों से मुक्त रहे। नहीं, समाज की जो क्रियाएं हैं व्यक्ति की, उसका कॉन्फ्लिक्ट उसके अपने पर्सनल कॉन्डक्ट से होता है हम्म। या नहीं होता। मतलब जिसे त्याग बोलते हैं, आप जिस त्याग का जिक्र है वो तो हर अगर व्यक्ति के लिए वो त्याग अलग होगा, तो परिस्थितियों के अनुसार। जो जो मेरा आप अपना ख्याल ये है। जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल दोनों सही बात कह रहे हैं फूफा जी। मेरे को कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नजर नहीं आता कि गीता इंडिविजुअल को कहती है तुम अपने आप को करेक्ट करो। अगर हर इंडिविजुअल अपने आप को करेक्ट करे, समाज अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो जो हम विरोधाभास देखते हैं समाज वर्सेस व्यक्तिगत में, कि भाई व्यक्ति को तो आप कह रहे हो ये सब करो, समाज के लिए सिमिलर रेसिपी या सिमिलर प्लेबुक नहीं है, या समाज कैसे अपने आप को ठीक करे। तो ये बात सारी आत्म की, समाज जो है, पहली चीज जो विश्व रूप दर्शन और विभूति योग में भी लिखा है कि ये सारी मेरी ही और क्षेत्र क्षेत्र में भी लिखा है, ये सारी मेरी ही विभूतियां। तो पहली चीज हमें अभिन्नता माननी ही नहीं चाहिए कि मैं वर्सेस अदर्स, मैं वर्सेस समाज। मैं भी उसी समाज का पार्ट हूं, और ना केवल समाज, वो सारा समाज भी ब्रह्म का पार्ट है। तो पहला ज्ञान तो एक कृष्ण यही दे रहे हैं कि कुछ अलग है ही नहीं। तो ना केवल आप समाज की बात कर रहे हैं जिसमें सृष्टि भी इंक्लूडेड है, कि सृष्टि, समाज, पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व और ब्रह्म जो है वो एक ही है, और तुम उसके पार्ट हो। तो जब हम यह समझ लेंगे कि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला देश, सामने वाला समुदाय, सामने वाली स्थिति, प्रकृति मेरे से भिन्न नहीं है, तो सबसे पहला तो मेरा भेदभाव वहीं मिट जाना चाहिए उस ज्ञान द्वारा। कि ऐसा तो जो हमने चीजें क्रिएट करी ना, बॉर्डर्स क्रिएट कर लिए, राष्ट्र क्रिएट कर लिए, वही विरोधाभास तो उसी में है। वो भी एक तरह की आप संपत्ति अर्जित कर रहे हो, ये एक राष्ट्र है, वो दूसरा राष्ट्र है, जबकि प्रकृति में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नदियां बहती हैं, सीमा में नहीं बहती, हवा बहती है, सीमा में नहीं बहती। मनुष्य जीता है, सीमा बना के जी रहा है। तो लेकिन यदि वो मनु सीमा तो ईश्वर ने दी है ना। नहीं, उसका, ईश्वर ने क्योंकि वी मनुष्य को, नीड टू लिव लाइक दैट, वी नीड टू मनुष्य, लिव लाइक दैट, इसलिए उन्होंने हमें प्लेस किया ऐसी परिस्थिति में। नहीं नहीं, वो सीमाएं मनुष्य ने क्रिएट करी हैं। प्रकृति ने और ईश्वर ने मनुष्य को कोई सीमा नहीं दी। मनुष्य को ईश्वर ने नहीं बनाया अपना एक देश बनाओ और उस देश में रहो, हाँ, है ना। तो जब हम और वो अगेन आसक्ति पैदा हो जाते हैं, ये मेरा है, मेरा कितना बड़ा राज्य है, मेरा कितना बड़ा देश है, मेरा कितना बड़ा राष्ट्र है। आपने फिर अपने आप को एक चीज से हाँ, बांध लिया, उससे आप अर्जित कर रहे हैं। तो जहां हम, और समाज में भी हम वही देखते हैं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा समुदाय है, ये मेरा परिवार है। जहां हम अपने आप को सीमाओं में बांध लेते हैं, और उसी को कृष्ण ने बोला भी है, सर्व धर्म परित्यज्यते, कि सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ। जब हम अपनी निष्ठाओं को सीमित कर लेते हैं किसी परिवार के लिए, किसी समुदाय के लिए, किसी राष्ट्र के लिए, किसी संस्था के लिए, तो हम
आसक्ति पैदा कर लेते हैं, फिर हमारा कर्म उस निष्ठा के लिए हो जाता है, ईश्वर के प्रति निष्ठा के लिए कम रह जाता है। ईश्वर की निष्ठा भी करते होंगे, पर पूरी तरह नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टली निष्ठा तो हमारी डिवाइडेड है इन सीमाओं में जो हमने अपने आप को बांध लिया है। तो जो आप समाज की बात कर रहे हैं कि समाज वर्सेस व्यक्तिगत, पहली चीज तो व्यक्ति और समाज अभिन्न ही नहीं है, ये समझना चाहिए हमें। तो जितना हम उसको एक सम होके सबको एक्सेप्ट करेंगे ब्रह्म का पार्ट समझ के, हमारा वो भेदभाव वाली भावना और कंट्रोल वाली भावना, ग्रीड वाली भावना अपने आप कम हो जाएगी। इसीलिए आप देखिए कंट्रीज जहाँ पे सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट्स की तरह रन करती हैं, वहां पे कैपिटलिज्म थोड़ा कम होता है। वहां पे लोग इंडिविजुअल अर्जन, धनार्जन करने पे जोर कम होता है, क्योंकि स्टेट ही प्रोवाइड करती है आपको। तो उसी को अगर हम एक्सटेंड करें तो ब्रह्म तक ले जा सकते हैं उसी फिलॉसफी को, कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इट इज कैपिटलिज्म इज एट वन एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसमें पूरा इंडिविजुअलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म है, और ईश्वर के साथ विलीन हो जाना इज अदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसमें मेरा कुछ है ही नहीं। ऐसा मैं समझता हूँ। डज दैट काइंड ऑफ आंसर, कि कुछ थोड़ा सा विरोधाभास कम होता है उस भावना, इस तरह से सोचने से? इस समाज में जो भेदभाव है आपस में, जी उन भेदभाव का सोल्यूशन कोई है क्या गीता में? आप जब है। देखिए पॉलिटिकल फील्ड इंडिया में ही देख लीजिए आप, क्या हाँ हाल है। हाँ। जिस तो तरह से कि जितने की झंझट और झगड़े सब सब है, बिल्कुल इन सब का सोल्यूशन गीता में कहाँ है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में है फूफा जी, के सारे संसार में मैं ही हूँ, सबके साथ मैं ही रहता हूँ। तो हम उस ज्ञान से, पहली तो विडंबना ये है कि गीता का ज्ञान घर घर में पहुंचाया ही नहीं गया है, हमारे पाठ्यक्रम का पाठ ही नहीं है। तो जब हमने वो पढ़ाया ही नहीं कि हम सब एक हैं, तो वो तो डिवाइड करना और आसान हो जाता है ना फिर। तो पहला तो मूल जो बीमारी है वो अज्ञान है, कि हमने वह ज्ञान दिया ही नहीं है नई पीढ़ी को, और अरे आज की नई पीढ़ी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी को। तो जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, वो बहुत क्लियरली बोलता है कि, और विभूति योग, कि जितना सब कुछ देखो, सब विविधताएं मेरी ही विभूतियां हैं, तो मैं एक ही हूं। तो हम जितना उसको एक सम होके देखेंगे, उतना हमारे मन में भेदभाव कम होगा। नहीं तो यही होगा, ये मद्रासी है, ये बंगाली है, ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है। मेरे ख्याल से नॉर्मल कंडीशन में आदमी अच्छी भावना से सबके साथ रहे तो कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो अर्जुन को ये मोह हुआ ना, तो उन्हें ये समझाना पड़ा इस तरह। अगर अब नॉर्मली अर्जुन रहते, अगर कुछ ये सब तमाशा उनके माइंड में नहीं होता, तो ये सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब आपने, ईश्वर हमें एक वातावरण देता है, अपने आप तो हमने कुछ लिया नहीं है। शरीर भी उसने दिया है, जीव भी उसने दिया है, वातावरण भी उसने दिया है। अब उसमें और इतनी क्षमता भी दी है कि उस सबको पहचान के देख के अपने का सुखी जीवन हम प्रोवाइड करें। तो प्रिंसिपल तो मेरे ख्याल से ये सब गीता और ज्ञान तो बहुत बड़ी चीजें हैं, हर आदमी के पास नहीं पहुंच सकती। ये है कि आपको जिन परिस्थितियों में भगवान ने रखा है, आप स्वयं सुखी रहिए, दूसरों को सुखी रखिए, उस हिसाब से चलिए। और जो चीजें मिली हैं उनका उपभोग केवल अपने लिए मत करिए, सबका ध्यान रख के करिए बस। बिल्कुल आदमी का आचरण तो इतना ही रहेगा, हर समय वो ये गीता का ज्ञान लेके कहाँ चलेगा, क्या क्या करेगा। उसका एक आचरण अपने व्यवहार में ये होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं रह रहा है, जितनी परिस्थिति है, जितनी चीजें हैं, हम सब यहाँ जितने लोग हैं उनका इस पे अधिकार है, और किसी को हमसे कष्ट न हो। बिल्कुल। अगर ये और भावना रहे, कहाँ तक गीता का ज्ञान लेके हर समय आदमी चलेगा। भगवान ने इतनी बुद्धि और इतनी परिस्थिति आपके माइंड में दी है कि आप जिस परिस्थिति में हो, इतने बैलेंस माइंड से आप अपना जीवन जिए। वो गीता का ज्ञान सिर्फ वही है कि हाँ, वही आसक्ति मैं ना कह रही रखे हूँ। और हाँ, बैलेंस रहे। जहां बस। आपने सीमाओं का अतिक्रमण किया अपनी, तो आपको वहां भी आप तकलीफ होगी। ये वहां नहीं आप है कि दूसरे को कष्ट दे दूसरे, रहे हैं। हाँ, दूसरे को कष्ट देंगे और आपको भी होगी वो वापस। ये है। तो इसीलिए वो कहते हैं आपका सुखी जीवन रहे, आराम से जियो, खुद भी चैन से रहो, दूसरों को रहने दो।
और मल्टीपल डायमेंशंस हैं, वो ये भी बताते हैं कि खाली एक जीवन नहीं है तुम्हारा, बिल्कुल, वो तो है ही। युगों से तुम रहे हो, और जो अभी करोगे वो इन्फ्लुएंस करेगा तुम आगे जाके क्या बनोगे, तो कल को बिल्कुल, मुझे ये दोष मत ध्यान देना। में रहे कि जो हम कर रहे हैं हाँ, इससे हम अपने अगले जीवन का भी एक खाका तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल खाका तैयार कर रहे हैं। तो कोई बस, तीसरा ईश्वर हमको नहीं बना रहा, बिगाड़ रहा, हम स्वयं अपना विधि विधान बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल। और अब जरूरत ना हो तो क्रोध भी तो भगवान ने ही बनाया है। आप अपने को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, कहीं अगर कुछ गड़बड़ छेबड़ हुई तो सारी भावनाएं तो उसी ने दी हैं, लेकिन उसका कहाँ कितना आपको कैसे प्रयोग करना है ये आपको समझना है अपने जीवन और अपनी परिस्थितियों के अनुसार। तो उसी के लिए ज्ञानेंद्रियां दी हैं कि आप जितना हाँ, ज्ञान अर्जित वही करेंगे तो आप समझ जाएंगे ज्ञानेंद्रियां। बिल्कुल। कि क्रोध आवश्यक नहीं है, लालच आवश्यक नहीं है, कामना आवश्यक नहीं है। क्योंकि क्रोध, वो तो श्लोक है ही कि आसक्ति पूर्ण नहीं होती तो क्रोध से सामना होता है। तो कामना तो जड़ है सारी विकारों की। आप जैसी कामनाएं रखेंगे, जैसा प्रमोद जी बोल रहे हैं, वैसा आप अर्जित करेंगे। और कभी वो अर्जन में आपके कोई बाधा आई तो आप में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो वो आसक्ति ही नहीं रखेंगे। क्रोध से बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी, और बिल्कुल, बुद्धि नष्ट होने से वो तो पूरी साइकिल है ना। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ज्ञान तो बहुत रेलेवेंट दिया हुआ है। हम उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं इन सिंपल टू डू आइटम्स एंड नॉट टू डू आइटम्स। तो ये खैर मतलब बहुत, जैसा आपने बोला, बहुत तरह का ज्ञान है, बहुत तरह से वो हमें समझाने की कोशिश सिर्फ इतना कर रहे हैं कि हे मनुष्य, अपने आप को पहचान, अपने आत्म को पहचान, और अपने आप को समर्पित कर दे जग कल्याण के लिए। खत्म। दूसरों के बीच मुझको सबसे आसान रास्ता लगता है भक्ति का। है ही है। ज्ञान हाँ, को कुछ करना ही नहीं है। हमने कहा है ना, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा। मतलब उसमें अगर आप ऊपर हैं, अगर इधर उधर हुए तो नीचे चले जाएंगे। और भक्ति में तो आपने समर्पण कर दिया, अपने को समर्पित कर हाँ, दिया। बिल्कुल बस, भक्ति। यू आर बीइंग गाइडेड। आपको खुद खुद करना ही नहीं है। बस तुलसीदास जी ने तो दोनों के लिए कहा है ना कि ग्राण को पंथ कृपाण की धारा। ऊपर बैठे हैं आप, इधर उधर हुई तो गिर जाएंगे। और भक्ति में आपको कुछ करना नहीं है, बस आपने समर्पित कर दिया, आपका जीवन चल रहा है। तो जैसे गीता को फॉर्मेट दिया है, कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, इट कल्मिनेट्स इन ज्ञान योग। ज्ञान के द्वारा आप हाँ, भक्ति पैदा करिए, उससे आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे। तो बिल्कुल दिस सही। ये खाका दिया है। ज्ञान ही नहीं होगा, गीता पढ़ेंगे ही नहीं, तो रिजल्ट हमारे सामने है। ज्ञान ही नहीं है हमें करना है या नहीं करना, तो भक्ति कहाँ से पैदा होगी। और भक्ति नहीं पैदा हो रही तो कर्म तो सारे विकर्म बनेंगे। हाँ, ना बनने पाए, बनेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन विकर्म ना बनने पाए उसके लिए वो होना चाहिए, भक्ति का भाव होना प्रयास। चाहिए। वंदना जी कुछ शेयर करना चाहेंगी, कुछ विचार, कुछ सुझाव, कुछ प्रश्न? उनका फोन, आज माइक, वंदना उनका माइक बंद जी है। है नहीं शायद। उनका माइक बंद है। हाँ, माइक पे नहीं है। आप म्यूट हैं, अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहेंगी? हो सकता है she might have stepped away। ठीक है। तो बहुत गूढ़ गूढ़ भी है, एट द सेम टाइम सिंपल भी है। कुछ चीजें तो सिंपल है, तो जितना उनको हम धारण कर सकें, जैसे हमने बात करी सात्विक, राजसिक, तामसिक, कोई गूढ़ता नहीं है, बहुत सिंपल। मतलब मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े होके कोई व्यक्ति इतनी रेसिपी डिफाइन करे आपके जीवन की, सात्विक, राजसिक, तामसिक भी डिफाइन करे, तो बहुत ही अचरज की बात है। अब वो इतना क्लैरिटी के साथ डिफाइन करा है, उसको धारण करना तो हम पे डिपेंड करता है, हम कितने सात्विक हो सकते हैं, कितने राजसिक और कितने तामसिक हो सकते हैं। तो कुछ चीजें तो बहुत प्रिस्क्रिप्टिव हैं और बहुत सिंपल हैं, और ऑब्वियसली कुछ चीजों में बहुत तरह के इंटरप्रिटेशंस हैं, इसलिए उनको बार बार पढ़ना आवश्यक है। अलग अलग तरह से, अलग अलग लोगों से सुनना आवश्यक है, ताकि हम सीखें कि हम यह समझ रहे हैं इस श्लोक का अर्थ, लेकिन दूसरों ने कैसे उसको इंटरप्रेट किया है। तो अध्ययन करते रहने से ही
बिल्कुल बिल्कुल सही, सत्संग की इम्पोर्टेंस यही है। यही है जी सत्संग कि की आप इम्पोर्टेंस। बार बार अच्छी चीजों को सुनते हैं, अलग अलग तरह से सुनते हैं, तो थोड़ा बहुत आपके अंदर बैठता है। वो बिल्कुल कौन सा पूरा एक बार में आ जाए, तो सत्संग की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी, थोड़ा संशय दूर हुआ आपका? ऐसा है कि जस्टिस साहब जो बोल रहे थे, जब हम्म, भक्ति मार्ग सबसे सरल लगता है, तो मैं उस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और दूसरा ये कि कर्म मार्ग ही सबसे कठिन है। देखिए ऐसा है, ज्ञान, ज्ञान का मार्ग। ज्ञान नहीं, ज्ञान का मार्ग तो मैडम, ज्ञान का मार्ग तो ऐसा है कि जितना ज्ञान मेरे पास है वो मैं खुद ही उसका उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। हम्म, तो वो जो है एक तरह से एक स्टोरेज में पड़ा हुआ कुछ मटेरियल है जो मुझे मालूम नहीं हाउ टू यूज इट। तो फिर भी मैं अपना कुछ काम कर्म कर रहा हूँ, उसमें ही मुझे डे टू डे लाइफ में ही रोड़े आते रहते हैं। और मैं जो डिसीजन लेता हूँ, कई बार सोचता हूँ कि ठीक डिसीजन लिया मैंने, लेकिन डिसीजन का जो अल्टीमेट मानदंड होता है वो कि परिणाम ठीक निकलना चाहिए। वो परिणाम से डिफाइंड है डिसीजन। तो इस वजह से डिसीजन मैंने अपने ढंग से लिया होगा लेकिन वो ठीक नहीं निकलता। तो ऐसे ही कंफ्यूजन पर पैदा होता है कि ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। भक्ति का जहां तक, भक्ति मार्ग का जहां तक आपने बोला है, तो सच में ये सबसे सरल लगता है उन लोगों से, क्योंकि इसमें आपको केवल ईश्वर ध्यान के अलावा, या ये कहें कि ध्यान के अलावा और ध्यान से प्राप्त चिंतन के अलावा और कुछ नहीं, आपको कर्म योग, कर्म भूमि में नहीं उतरना है आपको सिर्फ। और भक्ति से आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा, वो ज्ञान मेरा ख्याल है निश्चित रूप से अच्छा होगा। लेकिन चूंकि आप भक्ति में चले गए हैं, इसलिए अब आप कर्म में आएंगे नहीं। तो वो कर्म में उपयोग करना किसी और को करना पड़ेगा। जैसे गीता स्वयं हमको बोल रही है कर्म करने को, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो डिफिकल्टी मुझे आ रही है जब मैं कर्म करने बैठता हूँ। वो मैं पूरी तरह से गीता को 18 श्लोकों को जस्टिस करते हुए यदि मैं कर पाऊं, उतनी कॉन्सियसनेस यदि मेरी बढ़ जाए, तब तो ठीक है, तब तो मेरे सारे निर्णय ठीक होने वाले हैं। लेकिन गीता को समझने के दौरान जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, उनकी वजह से मैं पूरी तरीके से अच्छा कर्म नहीं कर पा रहा हूँ। अब जैसे हम ये जो रिलेटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति को अपने परिवार में ज्यादा प्रेम करता हूँ, किसी को कम प्रेम करता हूँ, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गई। और मैं मजबूर हूँ, मेरे कुछ वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम नहीं है, है, ये सब अधिकार मेरा ये, नहीं। प्रमोद जी, मैं, इसमें हाँ जी, दो तीन बातें हैं, तो सॉरी फॉर इंटरजेक्टिंग, बट क्योंकि आपने दो तीन चीजों का वर्णन किया है, हम आगे चर्चा कर सकते हैं। पर दो तीन चीजें हैं। पहली चीज, कर्म का मापदंड परिणाम नहीं होता, क्योंकि आप वो एक कॉन्फ्लिक्ट वही है। अगर आप परिणाम को ध्यान में रख के कर्म करेंगे या कर्म नहीं करेंगे, अर्जुन भी तो वही कर रहा था। उसे परिणाम का डर था कि इससे तो सब लोग मर जाएंगे, मेरे ही अपने परिवार वाले मर जाएंगे, तो मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए। या मैं ये कर्म करूंगा जिससे आधे लोग का नाश हो, बाकी आधे का नहीं हो, तो ठीक है। पहली चीज, कर्म आपको इसलिए नहीं करना कि एक परिणाम प्राप्त होगा। कर्म आपको इसलिए करना है क्योंकि वह आपका कर्तव्य है। आप वही कर्म करने के लिए बने हैं, वही आपकी प्रकृति है और वही आपका स्वधर्म है। और इसलिए हर एक का, जैसा बाबूजी ने बोला, हर एक की परिस्थिति अलग है, हर एक का धर्म अलग है। तो आपको कर्म करना है अपने धर्म का पालन करने के लिए। आगे भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि कुछ लोग प्रिय हैं, कुछ अप्रिय हैं, वो भी गीता में बहुत क्लियर लिखा है, प्रिय प्राप्त ना हर्षित हो, अप्रिय प्राप्त ना शोक। तो आपको वो एक सम रहना है। आपका वैल्यू सिस्टम, आप भी वही तो धर्म की बात कर रहे हैं, आप एक वैल्यू सिस्टम से आपने आपको बांध रखा है और इसलिए आप दूसरों को जज कर रहे हैं। दूसरा भी तो अपने वैल्यू सिस्टम से बंधा हुआ है। तो ये ईश्वर की विभूतियां हैं। एक कैसा है, कुछ बिलीव करता है, दूसरा कैसा है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, मेरी वैल्यू सिस्टम में मैं वेजिटेरियन हूँ।
दैट डज नॉट एंटाइटल मी कि मैं उनके प्रति कोई अप्रिय भाव रखूं, मैं उनके उस कर्म से सहमत नहीं होऊंगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो मुझे किसी भी तरह से कम प्रिय होंगे, क्योंकि वो उनका कर्म है, उस कर्म का फल वो अपना निकालेंगे। मेरे लिए उनकी भावना फर्क नहीं हो सकती, होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो विभूति है। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो जैसे मैंने बोला ना विविधता, तो विविधता अनेक प्रकार से आती है। हमें बांधना नहीं है अपने आप को किसी धर्म से भी, किसी वैल्यू सिस्टम से भी। वो वैल्यू सिस्टम को ग्रहण करना है, क्योंकि हम वैसे बने हैं, लेकिन जरूरी नहीं है जैसे हम बने वो भी ठीक हो, तो हमारे भी तो वैल्यू सिस्टम चेंज होने पड़ेंगे ना। तो हम बात करेंगे जो विरोधाभास है, वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी एक चीज से बंध गए हैं, किसी परिणाम से बंध गए हैं, किसी संबंध से बंध गए हैं, किसी वैल्यू सिस्टम से बंध गए हैं। उसका नतीजा हम अपने आप को एक आइडेंटिटी ओढ़ के चलते हैं, मैं ये हूं, ये मेरा वैल्यू सिस्टम है, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है। और भक्ति का नाम ये नहीं है कि कोने में जाके बैठ गए ईश्वर का नाम लेने लगे। भक्ति का नाम यही है कि मैंपन को हम खाली करें, मैंपन को खत्म करें। तो मेरी जो वैल्यू है वो मायने ही नहीं रखती। मायने क्या रखती है? ईश्वर की वैल्यू, ब्रह्म का विधि विधान, जितना मैं उसके साथ अलाइंड हूं, वो फिर मेरी वैल्यू नहीं है, वो ईश्वर और विधि की, ब्रह्म की वैल्यू है। तो मैंपन को हमें समाप्त करना है। देयर इज नथिंग कॉल्ड मेरी वैल्यूज, देयर इज नथिंग कॉल्ड मेरे एसेट्स। तो आगे भी चर्चा करेंगे, बट जो गीता के ज्ञान को जब धारण करना है, तो पहली चीज है अपने मैंपन को पीछे हटाएं। वो हम धारण नहीं कर रहे, हम उस ब्रह्म के साथ एक हो रहे हैं। जहां हम हमेशा एक थे, लेकिन हमने खुद को डिस्टेंस पे रखा हुआ था, अब हम अपने दायरे क्रॉस करके आगे जा रहे हैं ब्रह्म की तरफ। तो अपनी थॉट कंप्लीट कर लीजिए। मतलब ये पर जरूरी लगा कि दो चीजें हाईलाइट करना आवश्यक है कि कर्म का मापदंड परिणाम नहीं है, और जो हमको विविधता दिखाई देती है उससे हमें उद्विग्न नहीं होना, हमें उससे परेशान नहीं। हाँ, आप बोलिए कुछ और जो कह रहे थे। नहीं, मैं यही कह रहा था कि जैसे एक व्यक्ति से मेरा ज्यादा प्रेम है, दूसरे से कम है, तो यही एक कॉन्फ्लिक्ट का विषय परिवार के अंदर हो जाता है। बिल्कुल। तो तो जितना आप अपनी हाँ, निष्ठाओं, तो उसको हाँ, हम्म, जित, जितना अपनी निष्ठाओं को आप ब्रॉड बेस करेंगे, वो आप वापस भी ला सकते हैं। वो जो लैक ऑफ प्रेम, लैक ऑफ लगाव है फॉर सर्टेन पीपल, वो डिसॉल्व हो जाएगा। आपको एक जैसा व्यवहार शायद फिर भी नहीं करना, लेकिन आपके मन की भावना शुद्ध हो जाएगी। आप शायद समय फिर भी प्रिय व्यक्ति के साथ ज्यादा बिताएंगे, लेकिन जो कम प्रिय था उसके साथ कम समय बिताने का आपको कोई क्षोभ नहीं होगा, वो नेचुरल होगा। अभी वो कहीं ना कहीं नेचुरल नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक आसक्ति वर्ष है कि इसके साथ ज्यादा समय बिताना है, इसके साथ नहीं बिताना है। अभी आपकी वो भावना शुद्ध हो जाएगी और आप उतनी ही तन्मयता से दूसरे के साथ बैठेंगे। नहीं बैठेंगे तो आपको कोई क्षोभ नहीं होगा, जिसके साथ ज्यादा बैठेंगे उसके साथ कोई ज्यादा लगाव भी नहीं। ठीक है। और इसी इसी का नाम शुद्धिकरण है। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हर परिवार में, हर समाज में, जैसे फूफा जी भी कह रहे थे, वो बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ लोग हमें अप्रिय हो सकते हैं। हमारा प्रयत्न नहीं होना चाहिए कि हमें उसमें अप्रियता की भावना नहीं लाएं, सिर्फ विविधता को ग्रहण करने की शक्ति लाएं। करेक्ट। चलिए, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह के लिए बताइएगा कौन सा विषय, इस पे भी बात कर सकते हैं। मतलब ये भी बात कर सकते हैं कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर है। एक तो हम अप्रोच ले रहे हैं कोई पर्टिकुलर श्लोक जो हमें विरोधाभास लग रहा है, उसको कैसे समझें और उसको कैसे ग्रहण करें। दूसरा, अगर हमें जितने भी हमने टेनेट्स पढ़े हैं गीता के, आसक्ति छोड़ना है, राजसिक सात्विक तामसिक है, विभूति योग है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है, उसको जीवन में ग्रहण करने में अगर कहीं समस्या आ रही है, जैसे प्रैक्टिकल है, असली तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो असली तो जहां पे हमें कष्ट हो रहा है कुछ ग्रहण करने में, उस पर भी चर्चा कर सकते हैं कि ये बात लिखी, इसको कैसे ग्रहण करें, इसको कैसे धारण करें। एंड जरूरी नहीं कि हम सब कर चुके हों धारण,
वही तो हमारी उन्नति और प्रगति है। हम सब बैठ के सोच सकते हैं, हाँ इन्होंने कैसे किया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, या ये क्यों नहीं कर पा रहे, मैंने कैसे किया, मैं शेयर करूं। तो वो भी हम चर्चा कर सकते हैं कि आसक्ति, ये तो आसक्ति चली गई, ये नहीं जा रही, इसको कैसे छोड़े। कि भाई संबंधों की बंदों तो चली गई, अब मैं और, पर भोजन की नहीं जा रही। एक तरह का भोजन बहुत प्रिय है मुझे। तो वी कैन टॉक अबाउट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो। ठीक ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत जुड़ने के लिए। बहुत बहुत अच्छा रहता है ये, हाँ जी, इस प्रकार का ये, और परस्पर संवाद बहुत अच्छा है, चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत। हाँ।